हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल ऑल कंपटीशन पर बीएसए की सीरीज चलाई जा रही है, अर्थात बिहार सचिवालय में इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय जो भी मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर जैसे एज, रेशियो, परसेंटेज इत्यादि चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 का करवाया गया है। आज उसी का पार्ट 2 सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज के अपना पहला प्रश्न पे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखिए, बोला जा रहा है कि यदि एक पेन को 16 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर होती है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक डाटा दिया हुआ है कि एक पेन को 16 रुपया में बेचा जाए, यानी एसपी आपका दिया हुआ है 16। उसके बाद बोल रहा है कि प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी मान लेंगे क्या, एक्स। सीपी अगर x मान रहा है तो ध्यान दीजिए एसपी 16 है, सीपी x, और बोला जा रहा है कि हानि हो रहा है, तो आपका लॉस यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 16, लॉस हो जाएगा x माइनस 16, क्योंकि क्या होता है लॉस होने में सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा, तो x माइनस 16। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि कैसे निकलेगा, तो x माइनस 16 यानी हानि, अब बटा में सीपी होता है, सीपी इंटू 100, और ये किसके बराबर बोला जा रहा है, तो ये आपका बराबर है ये बोल रहा है क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी के बराबर होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 100x माइनस 1600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1600। अब इसमें क्या होता है, इसको दो ऐसा फैक्टर में तोड़ना होता है जिसको गुना करने पे ये आए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आए। तो देखिए 80 गुना 20, अगर हम इसको तोड़ते हैं 80 गुना 20 पे तो 1600 आ रहा है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 20x प्लस 1600 बराबर 0। अब यहाँ से आप इसको कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 80 और माइनस 20 कॉमन लेंगे, माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 80, यानी आपका फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 80 इंटू एक्स माइनस 20। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x बराबर 20 और 80, यानी x यही CP हमारा पूछ रहा है, तो CP बराबर, अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे CP 2 आ गया, एक 20 आ गया और एक 16 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा आपके प्रश्न में क्या कह रहा था कि SP 16 रुपया है और जो लॉस हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, तो वो लॉस प्रतिशत जो हो रहा है वो सीपी के बराबर हो रहा है, तो जो कि हमारा 20 ऑप्शन जो है ये सेटिस्फाइड करता है। तो ये हो जाएगा सीपी बराबर 20 रुपया, 80 रुपया से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा सीपी हो गया 20 रुपया। चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, ये प्रश्न देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें x मानकर बताया गया है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, लेकिन नहीं, इसमें डाटा एक ही दिया हुआ है, आपका एसपी जो दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है। तो इसका इसी मेथड से बन सकता है, और कोई मेथड इसका शॉर्ट ट्रिक पे नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप लोग को इसका शॉर्ट मेथड पता है तो इसका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके उस पर भेज सकते हैं सॉल्यूशन। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न से आपको ट्रिक वाइज बताया जाएगा, एकदम शॉर्ट मेथड। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यापारी अपने मूल्य पर निर्धारित मूल्य पर 10% बढ़ाकर बिक्री मूल्य निर्धारित कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि उसमें 10% की छूट देता है, तो बताइए कि व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब दो तरह का डाटा लाभ या हानि का दिया रहे तो हमेशा हम सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं। तो देखिए, पहला क्या दिया हुआ है कि पहले 10% बढ़ाकर अंकित किया है, फिर क्या बोला है कि 10% वो क्या किया है, कम करके, यानी छूट दिया है उस पर। तो देखिए, जब भी आपका दो डाटा दिया रहे, एक प्लस एक माइनस परसेंटेज में, तो आपको सक्सेसिव यूज करना है। तो 10 माइनस 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 बट्टा 100, कैंसिल, ये 10 10 0 हो गया, यानी यहाँ से आपका आ गया 0 माइनस 1, यानी माइनस 1 डिनोट करता है, -1 डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे 1% की क्या हुई है, हानि, तो हम इसको बोलेंगे 1% की हानि। अगर ये डाटा यहाँ पे प्लस में आता, प्लस 1% डाटा आता, तो यहाँ पे हम लिखते 1% का लाभ, तो माइनस क्या डिनोट करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, हानि डिनोट करेगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1% हानि। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 50,000 रुपया में खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपया में खरीदता है, यानी सीपी आपका हो गया 50,000। उसके बाद बोल रहा है कि उसको 80,000 में बेचता है, यानी एसपी कितना हो गया आपका 80,000।
तो पूछ रहा है क्या कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न हल्का है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि कहीं से भी प्रश्न है, ये आपके बीएससीसी के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो कि पूछा गया है एग्जाम में। ये देखिए यहाँ से प्रॉफिट क्या निकल जाएगा आपका, तो 80,000 एसपी माइनस सीपी होगा, तो 80,000 माइनस 50,000 यानी 30,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट वाई क्या होता है, सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या है आपका 30,000, 30,000 बट्टा में 50,000, एसपी आपका 50, सीपी आपका 50,000 है इंटू 100, यानी यहाँ से आपका कितना हो गया 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया 5 से 20 बार में, यानी 20 दिया कितना हो गया 60% आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। हमेशा प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि हमेशा इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में हमेशा सीपी ही लेना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% का छूट देता है और बोल रहा है 17% लाभ कमाने के लिए वह क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत अधिक वृद्धि करे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रश्न जैसे अभी हम जो सक्सेसिव पे बना रहे थे ना कि 10% का छूट देता है और 10% उसको लाभ होता है, इस तरह से प्रश्न कर रहे थे, तो ये भी वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ एक क्या दिया हुआ है कि आपका 10% छूट, 10% छूट यानी -10% हम ले सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि 17% लाभ होता है। तो ये जो 17% दिया हुआ है ना, ये आपका जो सक्सेसिव के बाद का रिजल्ट आ रहा था, ऑल ओवर जो रिजल्ट था यानी पूरा लाभ जो व्यापारी का है वो 17% है। तो आपसे पूछ रहा है कि पहला डाटा यानी क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि करे, यानी ये जो हम यहाँ पे इस सक्सेसिव पे बनाते थे ना कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100 बराबर इधर हमको जो डाटा प्राप्त होता था वो ऑल ओवर लाभ या हानि जो भी मिलता था। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सक्सेसिव दिया हुआ है तो इसमें यही आपका बी दिया हुआ है 10% और ये 17%, मतलब यहाँ ये एक्स का वैल्यू है और ए हमको पता करना है। तो चलिए ए पता करना है, यानी हम इसको मान लेते हैं क्या, एक्स मानते हैं। उसके बाद क्या है, ये 10% का छूट यानी ये माइनस में चला जाएगा, तो एक्स माइनस 10 प्लस एक्स इंटू माइनस 10 बाई 100 बराबर ये 17% ऑल ओवर लाभ है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 10 इधर प्लस में तो इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस में चला आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी x माइनस एक्स बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 प्लस 10 यानी क्या हो जाएगा ये 27। ये 10 इधर माइनस में था, इधर आके क्या हो गया प्लस। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इसका एलसीएम होगा यहाँ 10 और ये 10x माइनस एक्स बराबर 27, यानी 9x बराबर 9x बटा 10 बराबर 27। तो 9 से कट गया ये 3 बार में, यानी x जो आया आपका कितना आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा इंटू में, तो 10 दिया 30%। यानी आपका जो बोल रहा है कि सीपी में कितना प्रतिशत का वृद्धि करे, तो सीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, 30% की वृद्धि करेंगे, तो ऑल ओवर जो लाभ होगा वो 17% लाभ होगा। ऐसा प्रश्न में देखिए आपको 3 तरह से प्रश्न पूछता है। पहला आपका क्या करेगा, या तो आपका ए गायब कर देगा, ए पूछेगा, दूसरा में आपका बी गायब कर देगा, ए और ये डाटा दिया रहेगा, तीसरा में ये दोनों डाटा दे के आपका ऑल ओवर लाभ या हानि पूछ सकता है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि 2 आम और 3 नारंगी की कीमत 86 रुपया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आम को हम मान लेते हैं मैंगो और नारंगी ऑरेंज हो गया, तो 2 आम यानी 2 मैंगो और 3 नारंगी की कीमत यानी 3 ऑरेंज की कीमत आपका 86 रुपया है। ये ओ में बहुत दिक्कत हो जाएगा, एन मानते हैं। ये क्या हो गया, एन फॉर नारंगी, ये हो गया 86 रुपया। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि 4 आम और 1 नारंगी की कीमत 112 रुपया है। 4 आम और 1 नारंगी यानी एन की कीमत कितना है 112 रुपया। तो इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। उसके बाद देखिए आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि आम और नारंगी की कीमत का अंतर पता कीजिए। तो देखिए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके पूरा नहीं लाना है कि 1 आम का निकालेंगे 1 नारंगी का निकालेंगे उसके बाद उन दोनों का अंतर लेंगे, ऐसे में आपका इक्वेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है कि यहाँ पे 4 आम है 2 मैंगो है, यहाँ अगर इन दोनों को हम घटाते हैं तो मेरा 2 आम और 2 नारंगी का कीमत का अंतर निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम करते हैं इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे। तो ध्यान दीजिए 4m यहाँ लिखते हैं हम 4m प्लस n इक्वल टू 112, 2m प्लस 3n इक्वल टू 86। माइनस करेंगे तो ये सिंबल माइनस हो गया। तो देखिए ये 4m में से 2m जाएगा यानी 2m, ये n और माइनस 3n यानी यहाँ से क्या हो गया आपका माइनस 2n इक्वल टू 26। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका आया क्या
2 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो m माइनस n इक्वल टू 26, 2 से ये कैंसिल हुआ 13 टाइम में, तो m माइनस n इक्वल टू 13। अब देखिए ये क्या पूछ रहा था आपसे, यही पूछ रहा था कि आम और नारंगी के कीमत में अंतर बताइए। तो बिना हमको m और n का वैल्यू निकाले यहाँ से पता चल गया कि आम और नारंगी का कीमत का अंतर 13 रुपया हो गया। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो आप पहले इक्वेशन देखिएगा कि इक्वेशन से वैसा आ रहा है कि नहीं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। जैसे कि अभी हम देखें कि यहाँ पे पूछ रहा है एक आम और एक नारंगी की कीमत का अंतर, तो हम इक्वेशन में देखें कि एक आम और एक नारंगी निकल सकता है, 4 आम में से 2 आम यहाँ जाएगा और 3 नारंगी में से 1 नारंगी यहाँ जाएगा, तो दोनों का अंतर निकल सकता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि पहले इक्वेशन देख के मान पता कर लें कि डायरेक्ट बिना इक्वेशन सॉल्व किए आपका वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि अगर विक्रय मूल्य को दुगना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सुनने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें डाटा बहुत सारा हिडन है। क्या बोल रहा है, एसपी को दुगना, विक्रय मूल्य को दुगना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं विक्रय मूल्य को दुगना किया जाए तो लाभ क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है आपका 3 गुना। तो देखिए आप पहले कोई ऐसा डाटा मानिए, इजी सबसे छोटा डाटा मानिए। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं सीपी, एसपी और प्रॉफिट। तो देखिए मान लीजिए हम सीपी को ले रहे हैं 2 रुपया, एसपी 3 रुपया, यानी हम 2 रुपया में किसी चीज को खरीदे 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का, 1 रुपये का। अब चलिए डाटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसपी को दुगना किया जाए, तो इसको 2 गुना करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे तो ये 6 हो गया। तो क्या बोल रहा है, अगर इसको दुगना किया जाता है तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, तो ये 3 गुना यानी 3 हो गया। अब देखिए एसपी आपका 6 है, प्रॉफिट आपका 3 है, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर यानी सीपी आपका 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत क्या, तो लाभ आपका कितना है, 3 है। यहाँ ध्यान दीजिए लाभ आपका 3 है और सीपी नीचे लेंगे तो 3 × 100, यानी क्या हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत 100% लाभ होगा। यानी कि जब भी, ऐसे तो डायरेक्ट हम यहाँ देख सकते थे कि सीपी अगर 3 है और आपका प्रॉफिट भी 3 है, सीपी और प्रॉफिट 3 है, दोनों सेम है, तो फिक्स है कि लाभ 100% ही होगा। जब भी जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज़ को हम 3 रुपया में खरीदे और हमको 3 रुपया लाभ ही हो गया, मतलब 100% का लाभ है, तो इतना आपको नहीं करना था। पर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रॉफिट, आपको समझाने के लिए यहाँ कर दिए कि 100% का लाभ हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है, तो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिएगा आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि 6 गुब्बारा खरीद रहा है 1 रुपया में, 6 गुब्बारा, यानी सीधे हम बोल सकते हैं 6 गुब्बारा का सीपी जो हो गया आपका 1 रुपया, तो 1 गुब्बारा का सीपी आपका कितना हो जाएगा, 1/6 रुपया। अब ध्यान दीजिए आपका क्या कह रहा है कि 100 कितने गुब्बारे बेचे 1 रुपया में कि उसे 20% का लाभ हो, यानी 1 रुपया में हम कितना गुब्बारा बेचे, यानी 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी 1/6 का 120% निकालेंगे ना, क्योंकि क्या बोल रहा है सीपी, तो सीपी का कंपैरिजन सीपी से हो जाता है, जो निकालना है उससे गुना कर रहे हैं, यानी 120 से गुना हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, 6 से 20 बार में और 20 से ये 5 बार में, यानी 1/5 रुपया। आप ध्यान दीजिएगा एक गुब्बारा, क्या बोल रहा है, एक गुब्बारा का एसपी 1/5 रुपया। ध्यान दीजिएगा 1/5 रुपया में यहाँ हम लिख रहे हैं कि 1/5 रुपया में आपका कितना गुब्बारा मिल रहा है, एक गुब्बारा का एसपी हो गया। 1/5 रुपया में एक गुब्बारा, ये क्या आपका निकल रहा है एसपी। तो आप पूछ रहा है क्या, आपसे क्या पूछा गया था प्रश्न में कि 1 रुपया में ही कितना गुब्बारा बेचेंगे, तो 1 रुपया में कितना गुब्बारा हो जाएगा, तो 1 रुपया में गुब्बारा हो जाएगा 1/1/5, यानी 5 गुब्बारा जो है हम बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो जब भी आपको इस तरह से दिया रहे तो सेम डाटा में पूछ रहा है ना कि 1 रुपया में 6 गुब्बारा खरीद रहे हैं, तो पूछ रहा है 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचे। तो आप पहले 1 गुब्बारा का सीपी निकाले 1/6, उसके बाद 1 गुब्बारा का एसपी निकालेंगे, तो आपका लाभ दिया हुआ है 20%। तो सीपी का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ एसपी निकला मेरा कितना, 1/5, यानी क्या बोल रहा है, एक गुब्बारा का एसपी 1/5 रुपया। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि 1/5 रुपया में हम 1 गुब्बारा बेच रहे हैं, तो 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचेंगे, तो 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचेंगे, तो 5 गुब्बारा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक डीलर जो है अपने वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाट की जगह 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो पूछ रहा है डीलर का लाभ बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी गलत वाट का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि अगर 960 गलत वाट का प्रयोग किया जा रहा है तो वो आपका सीपी होगा।
गलत बाट, ध्यान दीजिएगा यहाँ हम लिख रहे हैं जो गलत बाट का प्रयोग होगा वो हर सिचुएशन में आपका क्या होगा, सीपी यानी 960 रुपया, सीपी 960 रुपया, एसपी क्या हो गया आपका 1000। ध्यान दीजिएगा तो प्रॉफिट यहाँ से कितने का हुआ है, 40 का प्रॉफिट होगा, तो 40 का प्रॉफिट है, नीचे सीपी आएगा 960 गुना 100, यानी हो गया 0 से 0 कैंसिल, 4 से 24 बार में, और ये 4 से 6 बार में, 4 से 25 बार में, यानी आपका यहाँ पे कितना आ गया 25/6, 4.1/6% आपका लाभ हो गया। इस प्रकार के प्रश्न में आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि गलत बाट यानी क्या होगा, सीपी। यहाँ पे हम लिख दिए हैं गलत बाट का मतलब हर सिचुएशन में क्या होता है, सीपी होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, सीपी एसपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो, यानी मान लिया जाए अगर ये 100 है तो इसका 80% ये है, तो सीपी आपका 80 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट यहाँ कितने का हो रहा है, 20 का, यानी 100 माइनस 80 20 का प्रॉफिट, तो 20/80 गुना 100। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपी नीचे आता है, तो 20 से 4 बार में, यानी 4 से 25 बार में आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 25%। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोटल प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर का करवाया हुआ है। ऐसा नहीं कि आसान प्रश्न देखे तो नहीं, ये फालतू का क्वेश्चन है तो नहीं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी का सॉल्यूशन यहाँ करवाया जा रहा है। देखिए ये आज का लास्ट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा ये जितना भी आपको सीरीज में क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर अवश्य देखिए, ये आपके लिए सक्सेस की का काम कर सकता है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि सारा प्रश्न जो आपका है वो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है, और ये फिक्स है कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट करती है अपने प्रीवियस ईयर बेसिस पर ही। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर पे कमांड रहेगा तो फिक्स है आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। देखिए चलते हैं आज के प्रश्न पे। दिया हुआ है कि रमेश जो है अंकित मूल्य से 10% कम पर, अंकित मूल्य से 10% छूट पर कार्य खरीदता है। देखिए हम एमपी लिख रहे हैं, एमपी मतलब मार्क प्राइस, सीपी और एसपी। क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य से 10% कम पर, अंकित मूल्य से 10% कम यानी 90 हो गया, यहाँ से 10% कम यानी 90 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि वह क्या करता है कि उसके बाद वह रमेश जो है अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा पर उसे बेचता है। अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा यानी 100 से 20% ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो ध्यान दीजिएगा लाभ प्रतिशत क्या, सीपी 90 रुपया है और एसपी 120 रुपया है, तो लाभ आपका कितना का हो गया, 30 का। किस पे होता है लाभ, निकलता है सीपी पे, यानी 90 पे निकलेगा, और गुना 100 यानी 30 से 3 बार में 100/3 यानी 33.1/3% जो है वो प्रॉफिट होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज का सेशन खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। ध्यान दीजिएगा आपको बोल रहे हैं कि ये बीएसएससी की सीरीज अगर आप ज्वाइन किए हैं तो इसका पूरा एक एक क्वेश्चन आप देखिए, तभी आपके लिए प्रॉफिट का काम करेगा, वरना कोई फायदा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन देखें और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखें। ठीक है, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, अगले सीरीज का अगला चैप्टर लेकर। एक बात और करनी थी कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।